सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सोलर सिस्टम इन हिंदी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सौरमंडल सभी एग्जाम के लिए टॉप क्वेश्चन को लिया गया है दोस्तों। इस वीडियो को देखें और इस सभी प्रश्न को याद रखें। चलिए प्रथम क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। चलिए देख लेते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। सब अपने दूरी के अनुसार क्रम में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? चलिए जान लेते हैं आज सौरमंडल की खोज जो है किसने किया था। चलिए आंसर देख लेते हैं। सौरमंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज किया था। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का जो है प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 3 सेकंड लगता है। 8 मिनट 3 सेकंड लगता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या क्या है? सौरमंडल में जो है ग्रह की संख्या क्या है? चलिए जान लेते हैं आज सौरमंडल में ग्रह की संख्या क्या है। 8 ग्रह है। पहले 9 था, यम को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ये जो सूर्य है इसके सबसे निकट ग्रह कौन सा है? चलिए वो भी जान लेते हैं। सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। मरकरी जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। मरकरी सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वह कौन से ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? वह कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है यानी सिस्टर कहा जाता है? चलिए जान लेते हैं। शुक्र ग्रह को, वेनस प्लैनेट को शुक्र ग्रह को कहा जाता है बहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किस ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा कहा जाता है? चलिए आज जान लेते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा कहा जाता है, इवनिंग स्टार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का जो है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? चलिए जान लेते हैं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। शुक्र ग्रह ही गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह गर्म ग्रह है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? चमकीला ग्रह यानी कि इसे सौरमंडल का चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। देख लेते हैं सौरमंडल का चमकीला ग्रह कौन सा है। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, याद रखेंगे हमेशा। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा है? ये जो पृथ्वी है इसके निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है? चलिए जान लेते हैं बिना डाउट किए। शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे समीप है, नज़दीक है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? नीला ग्रह जो है यह किसे कहा जाता है? ये सभी प्रश्न पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी जो है यह अपने अक्ष पे किस दिशा में घूमती है? चलिए आज जान लेते हैं पृथ्वी अपने किस दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से जो है पूर्व की ओर यह घूमती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण कब होता है?
यह जो सूर्य है यह ग्रहण कब लगता है? चलिए देख लेते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है अमावस्या को, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब जाकर के सूर्य ग्रहण लगता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण कब लगता है? ठीक है, चंद्र ग्रहण जो है कब लगता है? चलिए देख लेते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है पूर्णिमा को, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब जाकर के चंद्र ग्रहण लगता है। ये सभी एग्ज़ाम में कभी काल पूछे जाते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? यह 2020 में ITI के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दोस्तों लिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चलिए देख लेते हैं आज सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति, जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने, जो कि सबसे बड़ा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे दूर स्थित ग्रह है वह वरुण है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? चलिए जान लेते हैं क्या है। प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? यह जो तारा है आकाश में, यह टिमटिमाने का क्या कारण है इसका? चलिए जान लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण यह टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश नीला दिखता है क्यों? आकाश जो है नीला दिखाई देता है, यह क्यों देता है? चलिए आज जान लेते हैं क्यों देता है। प्रकाश के परिकिरण के कारण। प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय महिला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? चलिए कल्पना चावला। कल्पना चावला जी प्रथम महिला थी भारत की जो अंतरिक्ष में गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? चलिए ये भी देख लेते हैं भारतीय व्यक्ति कौन थे। राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? अंतरिक्ष में जो है यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? चलिए देख लेते हैं किस रंग का दिखाई देता है। काला रंग का दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। काला रंग का दिखाई देता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, और वीडियो को एक बार ना याद हो तो दोबारा से देख लें अवश्य, और याद करने सभी वेरी वेरी